राधे राधे जी। तो कल थी जन्माष्टमी और हमारी जन्माष्टमी की तैयारी परसों से ही हो गई थी। यहाँ पर पापा जी दूध लेके आए थे, उन्होंने मावा निकाला। उसके बाद मैंने थोड़ी सी मिठाई बनाई, मावे के लड्डू बनाए। यहाँ पर मावे को भून कर उसमें घी में अच्छे से उसमें बूरा मिलाई और फिर लड्डू बना दिए। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर बर्फ़ी भी बनाई थी, ये बर्फ़ी मैंने पहली बार बनाई थी। उसके बाद शाम के टाइम मैं नीचे गई और मैंने मंदिर को साफ़ किया। मंदिर के नीचे से सोफ़े हटाकर टेबल रखी, पूरा मंदिर क्लीन करा अच्छे से। सारा मंदिर खाली करने के बाद उसके बाद दोबारा से सारा सजाया और फिर ये लाइट मैंने चेंज करी क्योंकि ये वाली लाइट ख़राब हो गई थी, नई वाली लाइट लगाई। थोड़ा सा डेकोरेशन किया हमने, झूला कान्हा जी का रखा, उसको डेकोरेट किया। उसके बाद विन्नू ने कान्हा जी को झूला झुलाया। फिर यहाँ पर 2 गमले थे मेरे पास, तो मैंने वो भी यहाँ रख दिए थे। उसके बाद कल सुबह फिर इतने सारे फूल छत से मिले। छत पर काफ़ी सारे फूल लग जाते हैं हमारी, तो कल तो जन्माष्टमी पर खूब सारे फूल लग गए थे। फिर अपने पूजा वाले बर्तन साफ़ किए, कान्हा जी को स्नान कराया। उसके बाद फिर हमने कान्हा जी को कपड़े पहनाए, कान्हा जी को अच्छे से श्रृंगार किया और फिर उसके बाद थोड़ी सी और यहाँ पर डेकोरेशन करी और ये काम यहाँ पर चल ही रहा था। उसके बाद कान्हा जी का थोड़ा श्रृंगार और किया और फिर हमने इनको यहाँ पर इनके झूले पर विराजमान कर दिया और फिर झूला झुलाया, पूजा करी। बहुत सारे काम हो जाते हैं त्योहार पे। तो यहाँ पर विन्नू भी झूला झुला रहा था। तो यहाँ पर देखिए कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। भोग का सामान हमने यहाँ पर रख दिया था और उसके बाद ये देखिए हमारे कान्हा जी का फाइनल लुक। झूले पर ये बहुत सुंदर लग रहे थे और उसके बाद विन्नू और कारिका दोनों यहाँ पर आ गए थे और आज हम तीनों ने ही येलो कलर के कपड़े पहने थे। ये हमारा मंदिर का लुक है। मंदिर को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। कान्हा जी के आसन पर भी फूल रख दिया था और ये देखिए पूरा लुक, ऊपर मंदिर और नीचे फिर कान्हा जी का झूला रखा और यहाँ पर विन्नू ने कान्हा जी को झूला झुलाया और उसको बहुत पसंद है कि कान्हा जी को झूला झुलाना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हमारी पूजा हो रही थी। देखिए यहाँ पर हमने तीनों ने ही आज येलो कलर के कपड़े पहने थे और उसके बाद हमारी पूजा यहाँ पर पूरी हो गई। अब हम आपको दिखाते हैं अपने प्यारे कान्हा जी। यहाँ पर सबने कान्हा जी को झूला झुलाया, कारिका ने, विन्नू ने। अच्छे से हमने पूजा करी अपनी और बहुत सुंदर लग रहा था ये दृश्य। त्योहारों पे थोड़ी सी रौनक लग जाती है और बच्चों को अपने पूजा पाठ में ज़रूर शामिल करना चाहिए। फिर मैं ऊपर आ गई थी और यहाँ पर विन्नू कढ़ाई को घुमा रखे और फिर उसके चारों तरफ घूम के खेल रहा था। मैंने अपने कपड़ों पर प्रेस करी, बच्चों को और पापा जी को नाश्ता दे दिया था। मेरा व्रत था यहाँ पर। उसके बाद फिर मैंने कमरा क्लीन कर दिया क्योंकि इतनी देर में इन्होंने पूरा कमरा फैला दिया था। उसके बाद मैं किचन में चली गई और खाना बनाया। तो बच्चों और पापा जी के लिए आज मैंने फ्राइड राइस बनाए थे और फिर मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ जो कारिका नीचे से लेकर आई। उस पर इनका नाम लिखा था तो मैं समझ गई थी ऑर्डर तो इन्होंने किया है। फिर लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था, तो फ़ोन करके पूछा पहले कि पता लगे किसी और का पार्सल है और हमारा कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोला तुम्हारे लिए ही है, खोल कर देख लो। उसके बाद फिर ओपन किया तो इसमें एक बेबी पिंक कलर का सूट था जो कि बहुत अच्छा था। मुझे इसका कलर, फैब्रिक सब कुछ बहुत पसंद आया और फिर मैंने इसको पहन कर देखा तो फिटिंग भी अच्छी थी। बस थोड़ी सी इसकी लेंथ ज़्यादा है, 1-2 इंच लेंथ इसकी ज़्यादा है, तो वो मैं खुद सही कर लूँगी। फिर शाम के टाइम मैंने विन्नू को भी यहाँ पर विन्नू को कान्हा जी का भजन गाना बहुत अच्छा लगता है, तो ये यहाँ पर कान्हा जी का भजन इसने गाया। उसके बाद मैंने इन दोनों को अच्छे से रेडी कर दिया था, तो फिर इनकी कुछ फ़ोटो और वीडियोस बनाना तो बनता ही था। फिर मैंने इनकी वो फ़ोटो बनाई, वीडियो बनाई और इन दोनों ने खूब इंजॉय किया। त्योहारों पर बच्चों को लगता है कि थोड़ा सा अच्छे से तैयार हों, तो कल वैसे मेरा मन नहीं था लेकिन फिर शाम के टाइम मैंने इनको दोनों को तैयार कर दिया क्योंकि साल भर का त्यौहार होता है, तो बच्चों को उनकी खुशी एंजॉय कर देनी चाहिए। बच्चों की ये जो छोटी छोटी मेमोरीज़ होती हैं बस यही याद करने के लिए होती है, तो इसलिए इनको रेडी करना, तैयार करना और त्योहारों में शामिल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद विन्नू ने कान्हा जी के कपड़ों में ही साइकिल चलाई। मैंने इसे नहीं रोका, जो कर रहा है करने दिया
क्योंकि इसने फुल एंजॉय किया और आजकल इसको साइकिल चलाने का काफ़ी शौक चढ़ा हुआ है। नीचे ही थोड़ी सी जगह है, उसी में ही साइकिल अपनी चलाते रहता है। फिर अब कारिका और इसने दोनों ने अच्छे से फ़ोटो खिंचाए। फिर कान्हा जी के साथ भी वीडियो बनाई, फ़ोटो खींचे। और यहाँ पर विन्नू ने भी कान्हा जी के साथ वीडियो बनवाई। और यहाँ देखिए इनका झूला झुलाने का काम चल ही रहा था। 1 घंटे तक इनकी ये मस्ती ऐसे ही चलती रही। और ये साइकिल अभी अच्छे से चला नहीं पाता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी ये चलाने लग गया है और चलाता ही रहता है। यहीं पर ग्राउंड में ऊपर छत पर जाता नहीं है और गली में हमारे इतनी जगह नहीं है कि यहाँ पर साइकिल चला सके। फिर मैं ऊपर चली जाती हूँ और खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। और आज खाने में बना रही थी मैं मीठे वाले जवे दूध वाले। तो मैं थोड़े ही बनाती हूँ, बस 2 कटोरी मेरे और पापा जी के लिए, क्योंकि बच्चे मेरे ये खाते नहीं है दूध वाले जवे। और यहाँ पर आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ और साथ में मैं पूड़ी बनाऊँगी। तो जवे बन गए थे, इधर मेरी सब्ज़ी बन रही थी, यहाँ पर पूड़ी बनाने की तैयारी कर दी थी। एक्स्ट्रा बर्तन मैंने क्लीन कर दिए थे सारे और फिर पूड़ियाँ बनाई और पापा जी बच्चों को खाना दे दिया था। फिर भगवान जी के भोग की भी तैयारी हम यहाँ पर कर रहे थे। रात को 12 बजे मैं ऊपर आई, बिल्कुल अंधेरा हो रहा था, बहुत हवा चल रही थी और बहुत ज़्यादा बादल हो रहे थे। फिर मैंने चंद्रमा को अर्घ दिया, उसके बाद कान्हा जी को भोग लगाया और फिर हाथ जोड़कर और फिर मैंने भी प्रसाद ग्रहण किया और ये बहुत ही अच्छा बना था। फिर इन्होंने भी अपने मंदिर के कुछ वीडियोज़ मुझे भेजे और इन्होंने तो रात को 1 बजे व्रत खोला। और आप सभी पर कान्हा जी की कृपा बनी रहे ऐसे ही हर साल। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।